और इस कॉस्टिंग को लेकर 50,000 से सीधा 4 से 5,000 तक लेकर आते हैं। मेरा ये कहना है कि आप इस चीज को रिवॉल्यूशन के नाम पे मत करिए। मैं कहा अगर टॉपर्स बनाने जा रहे हैं यानी ये 1 to 1 टच करने जा रहे हैं, लेकिन जो आप ये नंबर्स बताए ना, ये आपने गलत किया है। इसको आपको करेक्ट करना चाहिए या तो उस पार्ट को हटा देना चाहिए। जय हिंद एवरीवन। रिवॉल्यूशन शब्द आपने हिस्ट्री की किताबों में और एडटेक इंडस्ट्री में बहुत सुन लिया है। अब इसकी थोड़ी सी रियलिटी आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये रिवॉल्यूशन जो हो रहा है क्या सच में एक रिवॉल्यूशन है जो बार बार हो रहा है। रिवॉल्यूशन क्या होता है, एक बार मीनिंग मैं आपको बताता हूं। गूगल पे मैंने सर्च किया है, रिवॉल्यूशन का मीनिंग लिखा हुआ है ए कंप्लीट चेंज इन मेथड ओपिनियन ऑफन एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, यानी आपको मतलब समझ में आ रहा है कि एक कंप्लीट चेंज किया जाए, रिवॉल्यूशन वो होता है। तो एडटेक इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन कब हुआ और अभी जो रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं उन पर बहुत विस्तार में चर्चा करने जा रहे हैं। एक मेरा अनुरोध यह भी है, डिस्क्लेमर जिसे कह सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो मैं बना रहा हूं एक रियलिटी को सबके सामने लाने के लिए। जो बार बार रिवॉल्यूशन के नाम पर चीजों को किया जा रहा है वो थोड़ी सी सही होनी चाहिए, और किसी काम से मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, और बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं यार रिवॉल्यूशन इन एजुकेशन इंडस्ट्री कब शुरुआत हुई। देखो, एक समय था जब जेई और नीट जैसे कोर्सेस ऑफलाइन ही केवल चला करते थे। उस समय इसकी कॉस्टिंग क्या होती थी, एक साल की फीस अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से 1.5 लाख हुआ करती थी। ठीक, फिर कोविड आता है और कोविड के बाद ऑनलाइन कई सारे प्लेटफॉर्म आते हैं जिसमें एडटेक इंडस्ट्रीज बढ़ चढ़ के आती हैं। जो पहले से ऑफलाइन की जायंट थी वो भी आती हैं और कई सारी नई कंपनीज भी आती हैं। उन्होंने इसका क्या किया, ऑनलाइन में इसकी प्राइसिंग की 50,000 के आसपास, 50 से 60,000, कोई लोग 40,000, कोई लोग 30,000 वो कर रहे थे। लेकिन दिक्कत ये हुई कि ऑनलाइन में 50,000 का एक कोर्स आप लाकर कई सारे हजारों लाखों बच्चों को उसी एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ा रहे थे, जो कि अगर देखा जाए तो इसकी कॉस्टिंग उसके अनुसार बहुत ज्यादा थी। यहां पर कॉस्टिंग अनुसार हमें ज्यादा क्यों नहीं लगती थी, क्योंकि यहां पर एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट एक क्लासरूम में बैठ सकते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज के साथ हम काम कर सकते हैं। बट यहां पर सेम रिसोर्स के साथ हम लाखों बच्चों को पढ़ा सकते थे, तो उस हिसाब से ये कॉस्टिंग बहुत ज्यादा थी। तो कुछ लोग इस एडटेक इंडस्ट्री के, कुछ लोग जो इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म के और यूट्यूब से बढ़कर आगे आते हैं और इस कॉस्टिंग को लेकर 50,000 से सीधा 4 से 5,000 तक लेकर आते हैं। अब जब पहली बार लोगों को पता चला कि ये जो 50,000 का कंटेंट हमें मिल रहा था वो हमें 4 से 5,000 में मिल सकता है, तो लोगों को लगा कि हाँ, ये एक बहुत बड़ी चीज हुई कि जो काम 1 लाख में हुआ करता था वही कंटेंट अब हमें 4 से 5,000 में मिल जा रहा है। या फिर हम इसे कंपैरिजन करें, जो चीज हमें 50,000 में कोई दे रहा था वो हमें 4 से 5,000 में मिलने लगा। तो यहां पर पहली बार ऐसा कुछ हुआ जो लोगों को लगा कि दिस इज समथिंग न्यू, जो कि एक रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। वहां तक चीजें बहुत बेहतर थी। अब जब रिवॉल्यूशन हो चुका है, अब जब चीजें आपको पता चल चुकी हैं कि ये चीजों का एग्जैक्ट ऑनलाइन अगर प्राइसिंग देखी जाए तो 3 से 4,000 5,000 इनफ है, तो इसमें किसी को कोई समस्या नहीं थी और सभी लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, दिस इज कॉल्ड रियल रिवॉल्यूशन, और सभी लोगों ने उसको फुल सपोर्ट भी किया, हम लोगों ने भी सपोर्ट किया। अब आज की स्थिति थोड़ी समझते हैं कि आज का रिवॉल्यूशन क्या हुआ है। अब जब वो रिवॉल्यूशन हो चुका है, जेई और नीट का वो रिवॉल्यूशन हो चुका है, उसके नाम पर फीस की प्राइसिंग कम हो चुकी है, 3 से 4,000 आ चुकी है। अब ये जेई नीट तक केवल सीमित नहीं रह गया। बहुत अच्छी बात थी कि ये अब हर फील्ड में आया, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, 9th 10th या 11th 12th या फिर कोई अदर चीज को मैं कह दूं, एसएससी हो या फिर यूपीएससी हो, सब जगह ये रिवॉल्यूशन आया। ऑनलाइन में प्राइसिंग बहुत कम हुई। 9th 10th की अगर मैं बात करूं तो ये प्राइसिंग घटकर 1,000 से 2,000 तक भी आ गई थी। साल भर का कंटेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कई सारे लोगों ने दिया 1,000 से 2,000 रुपए में, और वो कोई रिवॉल्यूशन नहीं था। अब वो कोई रिवॉल्यूशन नहीं हो रहा है, अब वो चीजें एक कम्युनिटी के, एक स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब उसके बाद आज लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कोई यूट्यूब है, ठीक है, किसी के पास बहुत बड़े नंबर है, वो आज क्या कर रहा है,
उन्हें भी पता है कि अपने पास बहुत बड़े नंबर हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम पेड कोर्सेज ला सकते हैं, हम यूट्यूब पर फ्री पढ़ा सकते हैं, हम स्ट्रेटजी वीडियो के अच्छे व्यू पा सकते हैं, तो कोई भी गलत काम नहीं है, तीनों काम बेहतर काम है, लोगों के लिए करना कोई भी चीज गलत नहीं है। तो मेरा क्या कहना है, मेरा ये कहना है कि आप इस चीज को रिवॉल्यूशन के नाम पे मत करिए। अब आप कोई नया रिवॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, आप वही काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूं, भैया आप क्या चाहते हो, तो कैसा रिवॉल्यूशन होना चाहिए। आइए रिवॉल्यूशन की रियलिटी को समझते हैं कि रिवॉल्यूशन कैसा होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मेरी खुद की मैं बात बताता हूं कि मेरे ऑनलाइन भी कोर्सेज चलते हैं और ऑफलाइन भी कोर्सेज चलते हैं। 9th-10th में मैं पढ़ाता हूं, प्री फाउंडेशन लेवल का कंटेंट पढ़ाता हूं। ऑनलाइन में हमारी प्राइसिंग जो है वो 2000 से लेकर 3000 के आसपास है, और ऑफलाइन की प्राइसिंग हमारी 30,000 से लेकर 40,000 के आसपास है। इस पर स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है। तो ऑनलाइन में हमने ऐसा काम किया और ऑफलाइन में ऐसा काम किया। अब जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो मैं क्या समझता हूं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 बच्चे हैं, ठीक है। अब 100 बच्चों को जब आप पढ़ाते हैं तो 10 बच्चों को तो चीजें बहुत बेहतर समझ में आती हैं, बट 90 वो बच्चे होते हैं जिनको आप एक बार कंटेंट पढ़ा दिया आपने ना, तब भी उन्हें चीजें समझ में नहीं आती है जब तक आप उनका हाथ पकड़ के उनको चीजों को समझा के आगे ना लेके जाए। तो यानी रिवॉल्यूशन की जरूरत कहां है, रिवॉल्यूशन की जरूरत है 1-to-1 कन्वर्सेशन, 1-to-1 चीजों के करने की रिवॉल्यूशन की जरूरत है। यानी अभी भी जो ये रिवॉल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है उसके आगे भी चीजें बदलनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको रुकना है या हमको रुकना है या किसी को भी रुकना है, हमें इस चीज को बेहतर करना है। बेहतर क्या मेरी डिमांड है, मेरी डिमांड है कि आप 1-to-1 कौन लेके आ सकता है, 1-to-1 स्टडी कौन ऐसा है कि जो 100 की बैच में पढ़ाए ऑनलाइन ही, ठीक है, मैं कहता हूं ऑनलाइन ही, क्योंकि कॉस्टिंग कम ऑनलाइन ही पड़ेगी। क्योंकि ऑफलाइन में क्लासरूम बनवाना, रेंट देना, टीचर रखना, स्टाफ रखना, बहुत सारी कॉस्टिंग आने लगती है। अगर आप उसको बचाना चाहते हैं, ऑनलाइन में लाना चाहते हैं और 1-to-1 कनेक्ट करना चाहते हैं, 100 के बैचेज, 50 के बैचेज, 60 के बैचेज जैसे ऑफलाइन में होता है, ताकि हम हर बच्चे पर पहुंच सकें। जब एक अभी हाल ही में एक रिवॉल्यूशन की नाम जब शुरू हुई, कई सारे अच्छे क्रिएटर्स जिनको मैं अभी बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, आई नो सारे बच्चे उनको रेस्पेक्ट करते हैं, हम सभी लोग उनको रेस्पेक्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी चीज लेकर आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि सच में बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है, और मैं यही सोच रहा था कि दे आर टारगेटिंग कि हम एक टॉपर्स बनाने जा रहे हैं। मैं कहा अगर टॉपर्स बनाने जा रहे हैं यानी ये 1-to-1 टच करने जा रहे हैं। लेकिन जब चीजें बाहर आई एट दैट डे आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि चीजें तो वही फिर से हुई जो अभी लोग कर रहे हैं, और आपको इसका फायदा डेफिनेटली मिलेगा बिकॉज यू हैव नंबर्स। तो आपने ऐसा कोई नया चीज नहीं किया, और हम सभी लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो क्रिएटर्स हैं, जो छोटे क्रिएटर्स हैं या फिर जो अदर क्रिएटर्स हैं, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप बच्चों के लिए 1-to-1 जैसी कोई चीज लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि हम बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन करने जा रहे हैं, हम टॉपर्स बनाने जा रहे हैं। तो मुझे लगा अगर टॉपर्स बनाने जा रहे हैं तो कुछ तो अच्छा करेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब रियलिटी सबके सामने आई तो फिर वही चीज आई। तो भैया आपको क्या उससे दिक्कत है, आपको उससे कोई दिक्कत है? मैंने कहा मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। हर कोई पेड कोर्स ला सकता है, हर कोई पढ़ा सकता है, क्योंकि यार यहाँ हम फ्री में मैं क्या कहूँ, वी आर नॉट दैट टाइप ऑफ ह्यूमन कि हम कोई चीज फ्री में करें। हम क्यों करें फ्री में भाई, हमारा ये काम है, हमें मेहनत करना है, हमें पैसा कमाना है, हम अपना काम करेंगे और उसका पैसा लेंगे, बिल्कुल कोई चीज गलत नहीं है। यानी उन्होंने जो भी चीजें की वो बिल्कुल सही की, बट द फैक्ट जो उनमें उन्होंने अभी हाल ही में कुछ वीडियोज वो लेकर आ रहे हैं, आई नो, देखो तुम्हें कुछ लोगों को ये बुरा भी लग रहा होगा, कुछ लोग ये कह रहे होंगे भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो। देखो मेरी भी कोई वो नहीं है, शौक नहीं है कि मैं ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहूँ, बट उन्होंने थोड़ी चीज़ें गड़बड़ की है कि उन्होंने कहा कि चलो मैं मान लेता हूँ कि एक अमाउंट है, 1000 रुपये का एक कोर्स है, ठीक है। उन्होंने हाल ही में एक बात कही कि इसका हम 18 से 20% GST देते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, यानी अप्रॉक्सीमेटली अब आपके पास 800 रुपये आ रहे हैं। अब यहीं पर उन्होंने एक चीज झूठ ये बोली कि हम 80 to 90% जो है वो सर्वर कॉस्ट में देते हैं। ये गलत है, ठीक है। ये आपको बच्चों को नहीं गलत बताना है। आप मसीहा हैं, आप अच्छा काम करते आ रहे थे, आपके पास बड़े नंबर है, आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया है, लेकिन जो आप ये नंबर्स बताए ना, ये आपने गलत किया है। इसको आपको करेक्ट करना चाहिए या तो उस पार्ट को हटा देना चाहिए। आप मत बताइए बच्चों को, उसमें कोई गलती नहीं है।
आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप रिवॉल्यूशन के नाम पे कर रहे हैं, आप अपने से कर रहे हैं। पेड कोर्स लाना कोई भी गलत चीज नहीं है। मैं खुद अपने पेड कोर्स चलाता हूं भाई, क्यों नहीं चलाऊंगा। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जैसे कोई इंजीनियर बनता है वो भी पैसे लेता है, कोई डॉक्टर बनता है वो भी पैसे लेता है। मैं टीचर बनाऊं, मैं पैसे कमाने के लिए टीचर बनाऊं, डेफिनेटली मेरी क्लियरिटी है। मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरा बैकएंड कैसे चलेगा। तो हर कोई उसी के लिए काम कर रहा है। बट आप इस चीज को फिर से वही चीज मोड़ रहे हैं कि हम आपके लिए इसका वर्ड नहीं याद आ रहा है कि हम आपके लिए परोपकार कर रहे हैं। चलो मैं ये समझ कर, मैं आपके लिए फ्री में काम कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये 80 to 90% की कॉस्ट है ही नहीं, उसकी भी मैं बात बताता हूं। अब वो कहते हैं कि 800 का 80 to 90% हमने वहां दे दिया और 10% हमने कहां दे दिया, बाकी स्टाफ जो बाकी लोग काम कर रहे हैं उनको दे दिया। ये भी सही आपने बताया और ये भी आपने सही बताया। अब मैं थोड़ी सी रियलिटी आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं भी खुद ही इस इंडस्ट्री का, मेरे खुद कोर्सेज आते हैं। देखो 1000 रुपए में आपने 18 से 20% टैक्स दे दिया, चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आपको जो सर्वर का कॉस्ट देना होता है ना, जो जिसकी बात हो रही है कि 80 to 90%, ये गलत है। 80 to 90% नहीं आप देते हैं, आप 6 से लेकर 10% केवल देते हैं। ठीक है, आप इतना ही देते हैं। चलो मैं मान लिया हूं आपने 10% दिया तो 800 में से चलो 100 हटा दिया, तो अब इसके बाद आपके पास 700 रुपए बचे। अब 700 में से मैंने कहा कि चलो 10 से 15% आपने अदर कॉस्टिंग में खर्च कर दिया, जो आपने कहा है। ठीक है, तो 600 रुपए आप ले रहे हो और लेना चाहिए, क्यों नहीं लेंगे भाई। आपने इतने दिन से अपने नंबर्स बनाए हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपके पास एक अच्छी कम्युनिटी है, आप करिए। बट ये गलत चीजें बताकर मत करिए। और इसको मेरे अकॉर्डिंगली रिवॉल्यूशन का भी नाम नहीं देना चाहिए। आप कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं, हर एडटेक प्लेटफॉर्म यही कर रहा है, हर यूट्यूबर यही कर रहा है और सबको ये करना चाहिए। मैं खुद इस चीज के लिए, मैं इस चीज के पक्ष में हूं, क्योंकि मैं खुद करता हूं। और क्यों नहीं करेंगे, वही बात मैं फिर रिपीट करता हूं। बट आपको ध्यान ये देना चाहिए कि ये झूठ किसी को नहीं बताना चाहिए। रियलिटी यही है, आपके जेब में पैसे जाएंगे और जाने चाहिए। ठीक है, दे हैव ए गुड नंबर, दे आर वर्किंग फॉर द मनी, दे आर वर्किंग फॉर द गुड वर्क्स। वो अच्छा काम भी कर रहे हैं। और फिर मेरे एक स्टेटमेंट का शायद लोगों को गलत लगे कि दे आर वर्किंग फॉर मनी। वी हैव टू वर्क फॉर मनी, क्योंकि हमें और भी चीजें करनी है अपने लाइफ में। हम भी अच्छा जीवन जीना चाह रहे हैं। हमने भी अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ करके ये सारी चीजें खड़ी की हैं। आज मेरे पास 1 लाख स्टूडेंट का नंबर है, उनके पास 10 लाख 20 लाख का नंबर है। सबको अच्छा काम करना चाहिए, सबको बच्चों के लिए करना चाहिए। वो यूट्यूब पे भी अच्छा पढ़ाते हैं, उनके कंटेंट्स अच्छे होते हैं, वो अच्छा काम करते हैं। ये सारी चीज़ों को मैं फेवर में हूँ। बस मेरी थोड़ी सी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि बच्चों को कोई चीज़ गलत मत बताइए। आप इसको रिवॉल्यूशन का नाम मत दीजिए और आप ये चीज़ फैक्ट गलत मत बताइए। ठीक है, ताकि बच्चों को फिर से आपके ऊपर यही आ जाए कि हाँ भैया तो हमारे लिए फ्री में ही काम कर रहे हैं, हमें ऐसा करना चाहिए। आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज द रियलिटी, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको रियलिटी अच्छी लगी होगी। मेरा कोई भी ये वीडियो बनाने का ये मन नहीं था कि आपको या किसी भी पर्सन को टारगेट करना, बस आपके सामने इस रियलिटी को लेकर आना। धन्यवाद। और जो कुछ भी था, मेरे कोई भी प्लान नहीं थी, जो मेरे दिमाग में चीज़ें आई हैं वो मैंने आपको बताई है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। जय हिंद।